very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers, आज हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और इस टॉपिक में हम लोग ऑप्टिक्स से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे प्रैक्टिकल थ्योरी में, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी में भी। तो सबसे पहले मैं कुछ थ्योरी बताऊंगा जिस थ्योरी को समझना है, और उस थ्योरी के बाद मिस जूही जो कि लैब असिस्टेंट हैं वो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताएंगी प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो सबसे पहले थ्योरी में कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्टिक्स के बारे में जानना है। ऑप्टिक्स जो होता है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में और उसके नेचर के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि लाइट क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स जो होता है वो क्या होता है उसको समझिए। ऑप्टिक्स is the branch of science. Optics is the branch of science. Branch of science. Science in science का मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग फिजिक्स लेंगे। Optics is the branch of science in which we study about the nature and functions of light. देखिए, यानी कि मैंने ये बात बताई है कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी ऑप्टिक्स जो है विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट के नेचर और उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या क्या बिहेवियर है, नेचर है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। सबसे पहले लाइट का जो थोड़ा सा बिहेवियर है उसको जानना शॉर्ट में जरूरी है। लाइट जो है सबसे पहले कैसे प्रोपोगेट करता है, यानी कैसे गमन करता है, इसके बारे में जानना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब लाइट किसी मीडियम पे पड़ता है तो उसमें क्या नेचर होता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, उसके बाद में स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश का छितरना, यानी हम लोग कई तरह का नेचर देखते हैं प्रकाश के बारे में। जैसे प्रकाश का गमन करना, सीधी रेखा में गमन करती है, हम लोग प्राय पढ़ते हैं, लेकिन जब आप 12th में जाएंगे और जब हायर स्टडी करेंगे तब तो ये भी पता चलेगा कि प्रकाश न केवल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है बल्कि वो टेढ़ी रेखाओं में भी गमन कर सकती है। ये आपको हायर क्लासेस में स्टडी करने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात कि जब लाइट जब किसी मीडियम पे पड़ता है तो वो क्या क्या मतलब बिहेवियर करता है। पहला बिहेवियर ये है कि वह रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा बिहेवियर ये करेगा कि रिफ्रैक्शन होगा उसमें, और तीसरा बिहेवियर ये है कि वो मतलब कि बिल्कुल मीडियम को एक पार्ट से दूसरे सिरे में चला जाएगा, यानी पार करके एक सिरे से दूसरे सिरे में चल जाएगा। और ये किन मीडियम में होगा इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा स्टडी कर चुके हैं। और एक मैं रफली बता दे रहा हूं कि जैसे अगर साफ कांच हो तो उससे प्रकाश बिल्कुल आर पार हो जाता है, यानी पारदर्शी माध्यम में। लेकिन जब प्रकाश जो होता है वो पदार्थ के माध्यम पर भी कुछ डिपेंड करने लगता है। जैसे मान लीजिए जल में जब हम लाइट जलाएंगे तो उसमें कैसे जाएगा, कांच से हमें लाइट को पार कराना हो तो कैसे लाइट जाएगा, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना होता है। दूसरी बात कि जब लाइट किसी चीज में पड़ता है तो कई बार आर पार चला जाता है, कई बार उसका अपवर्तन हो जाता है, कई बार उसका परावर्तन हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि उसका ध्रुवन हो जाता है, और कई बार वह छितर जाता है, यानी इसको स्कैटरिंग कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं थ्योरी बुक से, और साथ में आपको प्रैक्टिकल के संबंधित मैं बहुत सारा चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मिरर है, ये आप लोग मिरर देख पा रहे होंगे। अगर सपोज कीजिए कि हम लोग अगर लाइट ऑन जलाते हैं, ठीक है, तो लाइट जब इस पर डालेंगे तो रे यहाँ पर लाइट जाएगा और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये कैसा मीडियम है, अलग टाइप का मीडियम है। ये मिरर जो है बाहर से कलई किया गया है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ट्यूबलाइट को, अब इसमें ट्यूबलाइट दिखाई दे रहा होगा, तो ट्यूबलाइट से प्रकाश की किरणें आई और इस पर पड़ी और वो रिफ्लेक्ट कर गई, तब जाके हमें ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है या आसपास की चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में भी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग किन किन चीजों के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले लाइट के अंतर्गत आप लोग को बताया जाएगा रेफ्लेक्शन, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा रेफ्रैक्शन,
उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ लेंसेस का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जिसमें जो रे डायग्राम है, वास्तव में हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं जब बुक के थ्रू, तो हमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आज आप लोग देखेंगे कि रे डायग्राम कैसे मतलब अपीयर होता है प्रैक्टिकली, तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं कॉल करूंगा जूही मिस को, जो आपको बारी बारी से इन सब चीजों के बारे में पढ़ाएंगी। जैसा कि मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में ऑलरेडी बताया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, अब यहाँ से रिफ्रैक्शन से और लेंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं या डायग्राम्स हैं वो जूही मिस आप लोग को बताएंगी, जो कि लैब असिस्टेंट है। चलिए जूही मिस, आ जाइए। A very healthy warm good morning to all of you and welcome back on our YouTube channel SKB Mantu sir. Dear viewers, आज हम लोग रिफ्रैक्शन और कंसेप्ट ऑफ लेंस पढ़ने वाले हैं। यानी आज मैं आप लोगों को बहुत सारे डायग्राम बनाकर आपको बोर्ड पर दिखाऊंगी, जिसे मैं प्रैक्टिकली आपको ऑप्टिक्स के जरिए दिखाऊंगी। ठीक है, यानी आप तो किताबों में चित्र इतने सारे पढ़ते हैं कि कैसे पारदर्शी माध्यम से प्रकाश आती है, कैसे वो अपने माध्यम से विचलित हो जाती है, कैसे कौन सा आपका आपतन बिंदु है, कौन सा आपका आपतित किरण है, कौन सा अपवर्तित किरण है, कौन सा अभिलंब है, ये सारी चीजों को समझना है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एक ही समतल में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब भी क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये सारा चीज आप लोगों ने कंसेप्ट तो थ्योरी में तो पढ़ा है, लेकिन मैं इसे आप लोगों को प्रैक्टिकल के जरिए दिखाना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आप जो भी ऑप्टिकल्स है उसके जरिए आप ऑप्टिक्स के जरिए किस प्रकार से समझ सकेंगे। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं और आशा करते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सबसे पहले सर ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा दिया है ना, इसके बारे में थ्योरी आप लोगों को क्लास में भी मिल गई है, कुछ सर अभी भी बता दिए हैं। अभी पढ़ना है हम लोगों को रिफ्रैक्शन के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी आप लोग अपवर्तन के बारे में जानते हैं, है ना, अपवर्तन पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। दूसरे चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। प्रकाश के अपवर्तन में मैं आप लोगों को सबसे पहले तो समझाना चाहती हूँ एक डायग्राम बनाकर कि देखिए, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को लेंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करा देना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखिए लेंस जो है, लेंस क्या है, लेंस के बारे में आप लोग जानते हैं। लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस क्या है? लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह एक टुकड़ा है जो ज्यामितीय दो समतल से घिरा हुआ रहता है। अब अगर मान लो, और लेंस कितने प्रकार का होता है? दो, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस। एक को कनकेव बोलते हैं, एक को कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, एक कनकेव लेंस है, दूसरा कन्वेक्स लेंस है। अब देखो एक चीज है कि अगर मैं कनकेव लेंस लूं, ये आपका क्या है? कनकेव लेंस है ना, और ये आपका क्या है? कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। ये आपका उत्तल लेंस, ये आपका अवतल लेंस है ना। अब देखो लेंस तो दो प्रकार का हो गया। ये एक पारदर्शी टुकड़ा है ना, पारदर्शी पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें ज्यामितीय कितना समतल है? दो समतल है। अब देखो कैसे, अगर यहाँ से अगर हम इसको खींचना चाहें सर्कल तो खींच सकते हैं, एक समतल हो गया। अब फिर यहाँ से अगर ये से खींचते हैं, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे इसको। अब देखो इसको इस प्रकार से हम लोग करते हैं, तो इसका देखो यहाँ पे इसका फोकस, फिर इधर से करेंगे तो इसका फोकस है ना, फोकस। और यहाँ से ये ऑप्टिक्स पॉइंट, ऑप्टिक्स पॉइंट है। जब भी अगर हम लोग इधर से क्या करते हैं, लाइट को डालते हैं, तो डालने यानी पड़ने वाले सतह पर तो समानांतर आता है, लेकिन यहाँ से आकर ये क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। सीधे वाला सीधा जाएगा। ठीक है, जब ऑप्टिक्स पॉइंट से लाइट आएगा तो वो सीधे यानी समानांतर पूरा निकल जाएगा, लेकिन अगर इसके किनारे पर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे, मतलब अलग हो जाएगा, डिवर्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर हम लोग उत्तल लेंस को लेते हैं तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है ना। अब उत्तल लेंस में भी क्या होता है? दो वृत्तीय समतल होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग इस प्रकार से मिला दे, ठीक है, और फिर इसको भी हम लोग क्या कर ले, इस प्रकार से मिला ले, तो इसमें भी देख रहे हैं ना दो है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर फोकस पॉइंट आता है और यहाँ पे ऑप्टिक्स पॉइंट है, तो इधर से जो भी आप लाइट डालिएगा तो ये समानांतर आकर यहाँ से ये क्या हो जाते हैं? ये एक जगह कन्वर्ज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? एक जगह कन्वर्ज हो जाते हैं। यानी लाइट्स के फंक्शन आप लोगों ने तीन पढ़ा है। यानी प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? तीन पढ़े ना आप लोग। एक होता है आप लोगों का समानांतर, दूसरा पढ़े हैं आप लोग कन्वर्ज, और यहाँ पे देखो कन्वर्ज वाला में एक जगह मिल जाता है। ठीक है,
इस तरीके से। और एक और आप लोग पढ़े हैं डिवर्स पढ़े, है ना। यहाँ पे डिवर्स पढ़े, यानी यहाँ पे आएगा लाइट, और ये लाइट आने के बाद ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी आप लोग प्रकाश 3 प्रकार का पढ़े हैं। आपका एक समानांतर होता है जिसे हम लोग सिमिलर बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका कन्वर्ज है, डिवर्स है ना, यानी अपसारी और अपसरित, और उसे अपसरित बोलते हैं, ठीक है। अब ज्यादा हिंदी पर ध्यान मत दीजिए, अपसरित में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ठीक है। अपसरित का मतलब होता है यानी कन्वर्ज होना, और अपसरित का मतलब होता है डिवर्ज होना, यानी लाइट क्या हो जाता है, डिवर्ज होता है, समझ में आ रहा है, यानी अलग हो जाता है। यानी जब भी क्या होता है कि पारदर्शी जो माध्यम है, यानी इस पे पढ़ते ही अगर हम लोग देखते हैं कि जो लाइट है कन्वर्ज हो रहा है, तो वो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, और डिवर्ज होता है तो अवतल लेंस है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे कि लेंस क्या है, लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 ज्यामितीय समतल से घिरा हुआ रहता है। समझ गए आप लोग, ज्यामितीय समतल देख लिए ना, तो यहाँ पे सर्कल था, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में हम लोग ये चीज जानेंगे कि किस प्रकार से आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारा चीज पढ़ेंगे। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, समझ में आ रहा है, ये सारा चीज पढ़ना है। कहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब लेते हैं तो कैसे अभिलंब बड़ा बनता है और कहाँ अभिलंब छोटा बनता है, ये सारे कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकल के जरिए दिखाना। प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ऑप्टिकल्स का नाम जानना पड़ता है, ठीक है ना। ऑप्टिक्स कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं यानी प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए, तो उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्टिक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग बहुत सारे ऑप्टिक्स हैं, लेकिन आप लोग ये सारे ऑप्टिक्स का नाम नहीं जानते हैं। जैसे कि देख लेंगे आप लोग कि फर्स्ट मैं आप लोगों को इसी ऑप्टिक्स से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। क्या इस ऑप्टिक्स का नाम जानते हैं आप लोग, इस ऑप्टिक का नाम जानते हैं आप लोग, रेक्टेंगुलर स्लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब बोलते हैं या रेक्टेंगुलर ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये रेक्टेंगुलर बार है, क्या है, रेक्टेंगुलर बार, या लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब या रेक्टेंगुलर बार, ठीक है। 2 ऑप्टिकल्स का नाम जान लिए। अब तीसरा आप लोग देखेंगे यहाँ पे सेमी सर्कुलर ब्लॉक। सेमी सर्कुलर का मतलब होता है अर्धवृत्त, है ना, सेमी सर्कुलर ब्लॉक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, लेंस है। क्या है, लेंस है। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने अभी कन्वेक्स लेंस के बारे में बताया, तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके का कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस कितने तरीके का होता है, 3 होता है। अब देखिए आपका सबसे पहले अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस लेंगे तो ये आपका प्लैनर कन्वेक्स लेंस है। प्लैनर कन्वेक्स यानी एक तरफ से कर्व और ऊपर से फ्लैट है पूरा, है ना, ऊपर से फ्लैट है अंदर से कर्व। तो इसे देखो, इसे प्लैनर कनकेव लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, प्लैनर कनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। और देखो इसमें 2 तरीके का, एक पतला है एक मोटा है, तो इसे बोलते हैं थिक डबल कनकेव लेंस। थिक डबल कनकेव लेंस यानी मोटा जो है उसे थिक डबल कनकेव लेंस बोलते हैं, और थोड़ा पतला है इसे थिन डबल कनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिन डबल कनकेव लेंस। तीनों में डिफरेंस है। ये आपका प्लैनर कनकेव लेंस है और ये आपका थिक डबल कनकेव लेंस है। उसके बाद से यहाँ पे देखो कनकेव लेंस है और उसके बाद ये थिन डबल कनकेव लेंस है। समझ गए आप लोग। अब हम लोग समझेंगे कन्वेक्स लेंस के बारे में। किसके बारे में, कन्वेक्स, जिसे उत्तल लेंस के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक तरफ से फ्लैट है और दूसरे तरफ से ऐसे उभरा हुआ है ना, तो इसे भी प्लैनर कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैनर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में भी 3 प्रकार है। ये प्लैनर कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, प्लैनर कन्वेक्स लेंस है। और इसमें भी देखो एक पतला है एक मोटा है। अब देखो मोटा है जिसे हम लोग बोलेंगे थिक डबल कन्वेक्स लेंस, थिक डबल कन्वेक्स लेंस।
और इसे थिन डबल कन्वेक्स लेंस। समझ गए आप लोग? तीन तीन प्रकार का होता है, हिंदी पर ध्यान मत दो, उसमें अवतल। अब देखो इसमें तीन ऑप्टिक्स और बच गए हैं। ये तीनों ऑप्टिक्स क्या है? प्रिज्म है, जिसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म के नाम से जानते हैं। किस चीज से नाम से जानते हैं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब देखो रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है ये आपका है 60 डिग्री। जिस समझ में आ रहा है? कौन से त्रिभुज में 60 डिग्री बनता है? कौन से? समबाहु त्रिभुज, है ना। अब देखो ये सारा एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री, है ना। यानी इसके साइड भी इक्वल है और इसके एंगल भी इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका है 60 डिग्री वाला प्रिज्म। समझ में आ रहा है? और दो तरीके के और प्रिज्म जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखो 245 वाला है, एक 90, ठीक है। तो 245 डिग्री, एक 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये प्रिज्म है। और इसमें देख लेंगे आप लोग ये 30, 60 और 90। समझ में आ रहा है? तीन तरीके का प्रिज्म आप लोग देखें कि एक में आपका पूरा 60 डिग्री होता है, एक में 45, 45, 90 होता है, एक में 30, 60 और 90 होता है। यानी इतने ऑप्टिक्स का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? इन सारी चीजों को समझेंगे। तो फर्स्ट आप लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये सारा चीज। तो सबसे पहले मैं प्रयोग करूंगी किस चीज का? रेक्टेंगुलर स्लैब। किस चीज का? रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है। अब देखो इसी रेक्टेंगुलर स्लैब को मैं इस पे ड्रॉ कर रही हूँ, जिसको मैं प्रैक्टिकल के जरिए दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखो मैं ये रेक्टेंगुलर स्लैब क्या कर रही हूँ? ड्रॉ कर ले रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि दो पारदर्शी सतह को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाला प्रकाश क्या होता है? अपवर्तित, है ना। पड़ने वाला प्रकाश यानी जब भी इस पे हम लोग इस प्रकार से डालते हैं तो ये क्या होता है? थोड़ा सा ये अलग होता है और फिर यहाँ से ऐसे झुक जाता है ना, झुकता है ना। अब देखो ये किरण क्या हो गया? अपवर्तित, ठीक है। कौन सा किरण होगा? इंसिडेंट रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतित, सॉरी, आपतित हो जाएगा। इंसिडेंट क्या आ जाए? इंसिडेंट रे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है? ये रेफ्रेक्टेड रे कौन सा हो जाएगा? रेफ्रेक्टेड, ठीक है। ये रेफ्रेक्टेड समझ लेंगे, रेफ्रेक्टेड रे हो गया। समझ गए आप लोग? और यहाँ पे जो बिंदु पर आई इसे आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और ये इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको, यही आपका तो क्या है? अपवर्तित किरण है। समझ में आ रहा है? अभिलंब तो इस पे डाला जाता है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। यहाँ से डालेंगे तो सीधे सीधे ऐसे बनता है। इसको, इसके बीच बना एंगल को क्या बोलते हैं? इसके बीच बना कोण को क्या बोलते हैं? आई। और इसके बीच का? आर, है ना। यही सब चीज समझना है। तो इसमें आपतित, अपवर्तित और उसके बाद से अभिलंब, आपतन बिंदु। समझ में आ रहा है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण। समझ में आ रहा है? अपवर्तित कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं प्रैक्टिकल के जरिए आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए डियर व्यूअर्स, हम लोग क्या करेंगे? यानी यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब को रखेंगे, यहाँ पे आपतित और अपवर्तित किरण को समझेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे रे बॉक्स लिए हैं, इसे रे बॉक्स के नाम से जानते हैं, और इसे रेक्टेंगुलर स्लैब। और मैंने यहाँ पे व्हाइट शीट रखा है ताकि आप लोगों को इसका रेड रे मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि किस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से रखते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से लाइट आई और आने के बाद सीधा इधर रिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आ रहा है? अभिलंब की तरफ क्या हो रही है? झुक रही है। समझ में आ रहा है? समझ गए आप लोग? तो ये आने वाला किरण आप लोग समझ लिए आपतित किरण। समझ में आ रहा है? और यहाँ से जो हम लोग अभिलंब खींचते हैं, समझ में आ रहा है? और ये वाला पॉइंट आप लोगों का क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। और यहाँ से ये जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और नीचे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। समझ में आ रहा है? तो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है देख सकते हैं आप लोग कि अब ऐसे आप लोग तो बुक में पढ़ते हैं कि वहां से रे आया, ऐसे घूम गया, यानी वो क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि ये जैसी रे हम लोग लगाए ऐसे, ये क्या हो रहा है? अभिलंब की तरफ झुक रहा है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग ये देख लिए। कोई दिक्कत किसी को?
अब देखो जैसे जैसे इसको हम लोग अलग करेंगे वैसे वैसे इसका क्या हो जा रहा है, दिशा चेंज हो रहा है, यानी हमेशा क्या हो रहा है, ये अपने मूल बिंदु से विचलित हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? विचलित का मतलब अलग हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? यानी जैसे ही ये आ रहा है लेकिन यहाँ से इस सतह से इसका रे क्या हो जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीज पढ़े ना आप लोग। तो चलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और भी प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगी। हम लोग सेमी सर्कुलर अब लेंस लेंगे, सेमी सर्कुलर लेंस, और इससे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, आप लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज और पढ़ें कि आप लोग जब मिरर पे डालते हैं, आप लोग मिरर में पढ़ें कि मिरर नीचे से कलई किया हुआ रहता है, जब भी प्रकाश पड़ता है प्रकाश वापस लौट जाता है, इसको समझना है। तो इसी फंक्शन को समझने के लिए हम लोग देखेंगे किस चीज से, सेमी सर्कुलर ब्लॉक से। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही प्रकाश आया और इसके मूल बिंदु से पुनः वापस लौट गया। समझ में आ रहा है? अब इसके बीच में क्या हो गया, अभिलंब होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज पढ़े ना आप लोग बुक में। सीधा देखें आप लोग ये डायग्राम, इसमें आप लोगों को IR, इसमें एंगल दिखाया रहता है, उसके आपतित परावर्तित किरण दिखाया रहता है, लेकिन इसमें आप लोग समझ नहीं ना पाते हैं। इसमें आसानी से आप लोग समझ पा रहे हैं ना? अब देखो ये रे आ रहा है, इधर से जा रहा है, एकदम अच्छा से दिख रहा है। यहाँ पे एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, कितने डिग्री का, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे देखो ये सेकंड वाला हो गया, तो ये चीज आप लोग समझ गए। तो देखो ये रे आ रही है और ऐसे जा रही है, यानी आपतित और परावर्तित दोनों यहाँ पे देख लिए आप लोग। दूसरा हुआ, अब हम लोग जानेंगे किस लेंस के बारे में, कन्वेक्स लेंस, है ना? ये आपका कन्वेक्स लेंस है जिसे उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। इसका प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते हैं कि जब भी इसके सतह पे पड़ता है तो समानांतर रे जाकर एक फोकस दूरी पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। समझ में आ रहा है? यानी जो भी ऑप्टिक्स का मेन पॉइंट है उससे गुजरने, माने एक रे जो होता है इसके ऑप्टिक पॉइंट से समानांतर निकलता है, अब बाकी सब क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है, एक जगह जाकर मिल जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक है, उत्तल लेंस, और इसको मैं क्या करूंगी, एक फोकस पॉइंट यहाँ पे एक रे बॉक्स से दिखाऊंगी। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ से समानांतर रे निकल रही है और यहाँ से ये बीच वाला जो इसके बीच वाले पॉइंट से आ रहा है, सीधे आ रहा है, समानांतर आ रहा है। अब बाकी साइड से निकलने वाला आकर यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? यानी एक जगह एक पॉइंट पर मिल जा रहा है। तो इस लेंस का फोकस दूरी कहाँ है, यहाँ है। समझ में आ रहा है? जिसे प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। समझ में आ रहा है? जिसे फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने किताब में देखा है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं देखा है, लेकिन आप लोग आज देख लिए। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कन्वेक्स लेंस में। इसमें हम लोग पढ़े हैं कि जो भी रे होता है इसके सतह पे पड़ते ही, इसके सतह पर पड़ने के बाद क्या हो जाता है, डिवर्ज हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे, ध्यान देना लोग, इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस रे को थोड़ा दिखाने के लिए यहाँ से देखो, यहाँ से बीच वाला जो यहाँ ऑप्टिक पॉइंट है उसमें से जो बीच वाले पॉइंट से आएगा वो रे समानांतर सीधे निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधे। और उसके पॉइंट के साइड में जितना भी रे पड़ता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी डिवर्ज हो जाता है। तो बीच वाला देखना, बीच वाला सीधे निकल रहा है और बाकी दो वाला क्या हो जा रहा है, अलग डिवर्ज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ गए आप लोग? अब देखो, आप लोगों ने पाइप के माध्यम से पढ़ा होगा आपने। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब से हम प्रैक्टिकल करेंगे। किस चीज से करेंगे? लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब। अब देखो लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब में जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से यानी रे देते हैं, ये क्या हो जाते हैं, जैसे ही हम लोग इधर से रे दिए ये मुड़कर वापस इधर ही आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये वाला आप लोगों ने पाइप वाले फंक्शन में पढ़ा होगा कि जब एक मुड़े हुए पाइप में या सीधे पाइप में जब हम लोग ऐसे लाइट डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाइट मुड़ जाती है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, ये हम लोग डालें, यहाँ से ये क्या हो गया, मुड़ गया, यानी जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट से वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर मुड़ जा रहा है। ये भी प्रैक्टिकल आप लोग पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पे प्रिज्मोग्रा के बारे में पढ़े। ये आपका कितना है,
60 डिग्री वाला प्रिज्म है, इसमें हम लोग तीनों से पढ़ेंगे। यानी जैसे ही अगर हम लोग इस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं, यानी ये जाएगा पुनः वापस लौट जाता है। पढ़े ना आप लोग? नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग आज देख लीजिए। अब देखो, जब भी हम लोग इसको क्या करते हैं कि इधर से देख रहे हैं आप लोग कि जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये जाकर ये यहाँ से पुनः किधर हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक चीज ये समझ लिए लोग। अब देखो दूसरा प्रिज्म में देखना लो, ये पुनः वापस लौट जाती है, ये जाएगी और वापस लौट जाएगी। समझ में आ रहा है? ये जा रही है वापस लौट जा रही है, इसमें जा रही है उधर मुड़ जा रही है, यानी 60 डिग्री पर ये मुड़ती है और ये यहाँ पे देख लेंगे 40-40-90 डिग्री पे वापस लौटती है। समझ में आ रहा है? यानी 45 डिग्री और 90 डिग्री पे यहाँ पर रे देखो वापस लौट रही है। समझ में आ रहा है? यानी जब भी ये प्रकाश गया अब पुनः वापस लौट गया। ये किस में होता है? 45 डिग्री 90 डिग्री प्रिज्म में। समझ में आ रहा है? ये वापस लौट रहा है। और इसमें अगर देखेंगे आप लोग कर रहे हैं तो इसमें देखो यहाँ पे प्रकाश क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, दूसरी सतह से क्या हो जाती है, मुड़ के निकल जाती है। समझ में आ रहा है? दोनों प्रिज्म में डिफरेंस देख लिया आप लोग। अब देखेंगे तीसरे प्रिज्म में। तीसरे प्रिज्म में देखेंगे थोड़ा सा अलग है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर यहाँ पे स्लैब में पढ़े थे लोग कि जब यहाँ पे प्रकाश जा रही है और यहाँ से इसके दूसरी सतह से अलग हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप लोग 30, 60 और 90 डिग्री में, यानी जिस सतह से एक सतह से जाता है दूसरी सतह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि जो प्रकाश होता है ना, तो प्रकाश का अलग अलग माध्यम में इसका चाल भी अलग अलग होता है। हवा में अलग होता है, पानी में अलग होता है, कांच में अलग होता है। समझ में आ रहा है? जल में अलग होता है, शून्य पर अलग होता है। शून्य आकाश में आप लोग पढ़े होंगे कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से प्रकाश चलती है। पानी में आप लोग पढ़े होंगे 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती है। समझ में आ रहा है? और कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अब देखो एक चीज है कि अगर जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने डाला, तो यहाँ से मैं इसको हवा में डाल रही हूँ। समझ में आ रहा है? एक विरल माध्यम होता है, एक संघनन माध्यम होता है। तो हवा आपका विरल माध्यम हो गया और कांच आपका क्या हो गया, संघनन माध्यम। समझ में आ रहा है? ये हवा से जा रही है तो विरल माध्यम और इससे पार कर रही है तो संघनन माध्यम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो ये विरल माध्यम में ज्यादा तेजी से चलेगा और संघनन माध्यम में स्लो चलेगा। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं ना आप लोग? संघनन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है? समझ गए आप लोग? ये चीज है। तो एक चीज इसमें डिफरेंस समझ लिए लोग। इसको डालते हैं तो इसमें प्रकाश देख रहे हैं आप लोग कि ये इस प्रकार से मुड़ जाता है, ठीक है, ये अलग हो जाता है, इस प्रकार से मुड़ जाता है, ठीक है। इसमें देखें आप लोग कि इसमें प्रकाश वापस लौट जाता है, ठीक है, इस प्रिज्म में प्रकाश वापस लौट जाता है। और इसमें आप लोग पढ़ें कि एक जगह क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। एक जगह कन्वर्ज होता है लाइट उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में क्या हो जाता है, डिवर्ज होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ से लाइट क्या हो जा रही है, रिवर्स, यानी अलग हो जा रही है। लेकिन जो ऑप्टिक पॉइंट है उससे निकलने वाला रेस समानांतर निकलती है हमेशा। क्या निकलती है? समानांतर निकलती है। और बाकी इसके ऑप्टिक पॉइंट से अलग सतह पर जब पड़ता है तो वो प्रकाश डिवर्ज हो जाती है किसमें, अवतल लेंस में, और उत्तल लेंस में कन्वर्ज हो जाती है। यानी एक पॉइंट फोकस पॉइंट पे क्या होती है, जाकर मिलती है। समझ में आ रहा है? जिसे प्रिंसिपल फोकस के नाम से आप लोग जानते हैं, यानी मुख्य फोकस। समझ गए आप लोग? ये सारी चीज समझ गए आप लोग? ये भी आप लोग देख लिए थे, एक बार और देख लीजिए। देख लिया आप लोग? एक चीज और है कि हम लोगों ने जैसे लेंस से प्रैक्टिकल किया कनकेव कन्वेक्स लेंस से, तो इसमें पतला वाला और थोड़ा सा मोटा वाला है, उसमें क्या क्या फंक्शन है, या प्लैनर कन्वेक्स है, प्लैनर कनकेव लेंस है, उसका फंक्शन क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लो। एक चीज देखना लोग, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप लोग कि देखो एक प्लैनर कनकेव लेंस है, एक प्लैनर कनकेव लेंस है, एक प्लैनर कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। दोनों में क्या होता है जब लाइट को हम लोग प्रवाहित करते हैं, ठीक है, देखो कनकेव और कनकेव, यहां पे देखेंगे आप लोग
इसका थिक लेंस लें तो इसका आप लोग फोकस दूरी देख सकते हैं, नजदीक है। और प्लेनर अगर हम लोग रख रहे हैं तो इसका फोकस दूरी देखेंगे, इसका प्लेनर वाला का फोकस दूरी देखेंगे आप लोग की यहाँ पे है, ठीक है, यानी फोकस दूरी यहाँ है और इस ऑप्टिक्स का फोकस पॉइंट यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? फोकस पॉइंट से देख रहे हैं आप लोग कि जो रे निकल रहा है वो पूरा समानांतर है और बाकी सब जो रे है एक जगह कन्वर्ज हो रहा है। अगर इसका थिक रखते हैं, थिक कन्वेक्स लेंस रखते हैं तो इसका फोकस पॉइंट देखेंगे आप लोग कहाँ है, यहाँ पे, यानी थिक वाला का नजदीक है, प्लेनर वाला का फोकस दूरी दूर है, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग कि थिन वाला रखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? थिन वाला में भी आप लोग देखेंगे कि थिन वाला में भी इसका दूर है। समझ में आ रहा है? तो थिन वाला में भी फोकस दूरी दूर है, उसके बाद से थिक वाला में भी फोकस दूरी दूर है। लेकिन अगर हम लोग प्लेनर वाला में दूर है, उसके बाद से थिन वाला में भी दूर है, थिक वाला में क्या है? नजदीक है। समझ में आ रहा है? ये आपका थिक वाला है, थिक वाला है फोकस पॉइंट, ये आपका क्या है? थिन वाला है, ठीक है। और ये आपका क्या है? प्लेनर वाला है, ठीक है, ठीक है। ये प्लेनर वाला का फोकस दूरी है, ये आपका थिन वाला का फोकस दूरी है, ये आपका थिक वाला का फोकस दूरी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि लेंस का मोटाई और पतलाई यानी उसके मतलब साइज में बदलाव होने के कारण, मोटाई में बदलाव होने के कारण उसका फोकस दूरी में भी बदलाव आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ गए ना आप लोग? कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के प्रिज्म से प्रकाश जब निकल रहा है तो आप लोगों ने किताब में पढ़ा है कि जो प्रिज्म से प्रकाश निकलता है वो कितने रंग में निकलता है? आप लोग प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कितने रंग में निकल रहा है? 7। देख रहे हैं ना आप लोग? देख पा रहे हैं आप लोग? कितना याद करते हैं? बैजनिया पिनाला। समझ में आ रहा है? देख सकते हैं आप लोग, पूरा लग रहा है ना कि हम लोग रेनबो को नीचे उतार दिए हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पूरा रेनबो कलर दिख रहा है आप लोगों को आसानी से? समझ गए आप लोग? तो प्रकाश कितने रंग का होता है? समझ में आ रहा है? यानी सबसे अधिक कौन सा कलर दिखाई देता है? लाल। और सबसे कम कौन सा दिखाई देता है? बैगनी। देख सकते हैं आप लोग, इसमें लाल रंग जो है सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है? सबसे अधिक पॉज कर लीजिए ना। देख रहे हैं आप लोग? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पक्का? प्रैक्टिकल आसान है या थ्योरी पढ़ना आसान है? प्रैक्टिकल आसान है ना? यानी जो चीज हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो लगता है कि क्या प्राकृतिक सचमुच में हम लोगों का रंगीन है ना? प्रकाश भी रंगीन है, लेकिन हम लोगों को दिखता कैसा है? व्हाइट। कलर क्यों दिखता है हम लोगों को अलग अलग कलर दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण केवल हम लोगों को कलर कैसा दिखता है? कलर अलग अलग, बैगनी दिखता है, हम लोगों को रेड दिखता है, आपके कपड़े का सब कलर अलग अलग दिख रहा है हम लोगों को आंखों में। क्यों दिख रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिख रहा है। नहीं तो कलर क्या होता है? कलर एक ही आप लोगों को दिखता, अगर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता तो वो भी कौन सा कलर दिखता? केवल सफेद दिखता। कौन सा दिखता? सफेद। लेकिन यही प्रकाश का अपवर्तन, यही जो है, ये सब जितना भी कलर है, जिस कलर का आप कपड़ा पहनते हैं, यही लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है आपके आंखों तक, इसीलिए आपको कैसा कलर दिखता है कपड़ों में, इसका अलग अलग कलर दिखाई देता है। आप समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने हम लोग का सेशन देखा, सारे बच्चों को आप देख पा रहे होंगे बच्चे कितने ईगर हैं और बिल्कुल बेताब हैं कि कैसे प्रैक्टिकल सेशन होता है, प्रैक्टिकल में हम लोग क्या क्या सीखते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि सारे बच्चे एक साथ आते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं इस प्रैक्टिकल सेशन में। तो आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से धन्यवाद। और साथ में मैं ये चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिकल सेशन को एंजॉय करें, रेगुलरली बने रहें, ताकि आप नए नई चीज़ों को सीख सकें और अपने देश का भविष्य बना सकें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सब्सक्राइब।